हेलो सभी मीन राशि यानी पाइसिस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी एटारो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जीवन में कौन से बदलाव आ रहे हैं आने वाले समय में। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। आपके लिए कार्ड आया है मेंडिंग का। बॉटम ऑफ द डेक है बिल्डिंग ब्लॉक्स। अच्छा, मैं कार्ड्स शफल करके पहले सेट कर लूँगी, उसके बाद में मैसेजेस दूँगी आपको, सो प्लीज़ बेयर विद मी। We have unknown territory. You are exactly where you need to be. Bottom of the deck है journey by moonlight, believe in magic. Then we have white eagle, ancestor spirit, connect to your lineage. A family wound or pattern can be healed now. आप पैटर्न देख रहे हैं यहाँ पे mending and यहाँ पे healing wound. And bottom of the deck है Lord Shiva, transcendence, rise up, honor your inner force, steps are being given, dance with the universe. तो यहाँ पर with the Lord Shiva card transcendence मतलब steps are being given, यहाँ पे unknown territory का कार्ड आया है, यहाँ पे journey by moonlight का कार्ड आया है, मतलब कि चीज़ें पता नहीं है, आप कहाँ पर है, आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेनी है आपको पता नहीं है, बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी एंड राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। तो स्टेप्स आर बीइंग गिवन मतलब आपको बोला जा रहा है गो विद द फ्लो, आपको नेक्स्ट स्टेप के बारे में यूनिवर्स खुद ही गाइड करने वाले हैं। आपको बोला जा रहा है बिलीव इन मैजिक मतलब कि अभी जो चीज़ आपको असंभव लग रही है, इम्पॉसिबल लग रही है, वो चीज़ आपको आपके लिए पॉसिबल होने वाली है। आपको बस ट्रस्ट करना है एंड इन द मीन वाइल आपको यहाँ पे मेंट करना है। एंसेस्टर स्पिरिट में भी आपको एक फैमिली वुंड, एक पैटर्न मतलब जो यहाँ पे, क्योंकि ये एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड आया है, आपके प्रीवियस कई जनरेशन्स में यही पैटर्न रिपीट होता आया है, तो आपको वो हील करने के लिए कहा जा रहा है, वो मेंट करने के लिए कहा जा रहा है। जो चीज़ ख़राब हुई है उसे सुधारना है आपको, उसे रिपेयर करना है आपको। मेंडिंग मतलब रिपेयरिंग। तो जो भी प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि है, आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, आपको स्टेप्स आर बीइंग गिवन, आपको एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके यूनिवर्स बता रहे हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, एंड आपको उसे सॉल्व करने को कहा जा रहा है। एंड ये डिफ़िकल्ट लग सकता है, आपको ऐसे लग सकता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर पाऊँगा, असंभव लग रहा होगा अभी, पर ये आपसे पॉसिबल है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे भी मून है और लॉर्ड शिवा के माथे पे भी यहाँ पे मून है, चंद्र है, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि आपकी जो इनर नोइंग है, जो आपकी इंट्यूशन है, वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है इस समय पे। मतलब आपको, जैसे मैंने कहा, एग्जैक्टली पता चलने वाला है प्रॉब्लम कहाँ है, पिन पॉइंट यूनिवर्स करके बताने वाला है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, एंड आप में वो क्षमता है, आप में वो काबिलियत है कि आप उस पैटर्न को हील कर सकते हैं। आप वो जो साइकिल है उसमें से रिलीज़ हो सकते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात। मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि क्या बात है, कौन सी बात है,
पर ये पता चल रहा है कि आप सक्सेसफुल होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड है। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब यहाँ पे देखिए, अगर मेरा कैमरा फोकस करेगा तो मैं बताती हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड है, यहाँ पर कोई बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पे कोई घर बन रहा है एंड ये नींव रखी जा रही है। तो नींव कब पक्की रखी जा सकती है? जब जो बिल्डर है, जो आर्किटेक्ट है, जो काम कर रहे हैं, उन्हें पता हो अपना काम। तो यहाँ पे आपको ईश्वर, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज ये बोल रहे हैं कि आपको पता है एग्जैक्टली क्या करना है ये पैटर्न में से ब्रेक होने के लिए। ठीक है, ये जो साइकिल चला आ रहा है सदियों से आपके ब्लड लाइन में, उसे कैसे हील करना है आपको पता है। ठीक है, एंड आप कर सकते हैं। यू आर दैट यूनिक पर्सन हु कैन हील दैट पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स से तो आप उसमें से हील करके, ऐसा है कि कोई बहुत ही बुरी तरीके से गिर गया, उसको चोट लगी, वो चोट लगने के बाद उठा दोबारा एंड उसने वापस वो गोल जो है उसका वो अचीव किया। चाइनीज़ में एक कहावत है, गेट डाउन 7 टाइम्स गेट अप 8, मतलब हर बार जब आप उठे तब गिरे तो उठिए, एंड जब आप उठते हैं तो ऐसी एक चीज़ उठाइए, ऐसी एक चीज़ जो सीखी आपने उस फॉल पे जब आप गिरे, वो एक जो है पैटर्न आप हील कर सकते हैं, वो चीज़ें सीख सकते हैं। यहाँ पे मुझे ईगो डेथ कहीं पे सुनाई दे रहा है। यह जो एनर्जी है ना, आपके जो एंसेस्टर्स है आप पे बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा हैप्पी कोई है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, प्रोटेक्टिव है, मतलब आप सुरक्षा कवच के अंडर है। ऐसे होता है ना, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो होता है ना कि उसके तरफ देखना भी मत तुम, खबरदार जो उसके तरफ आँख उठा के भी देखा। ये वो वाली एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। एंड ये जो मैंने बताया, यहाँ पे मून तो है ही, एंड महादेव का ये जो तीसरी आँख है, ये भी इंट्यूटिव है। ये ऐसी चीज़ें देखना, ऐसी चीज़ें पता होना जो नॉर्मल लोगों को पता नहीं हो सकती, जो नॉर्मल लोगों को पता नहीं कर सकते नॉर्मल लोग, ऐसी। एंड ये है ना कहीं जो महादेव है उनका जब तीसरी आँख उनकी खुलती है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये खुली है, तो तीसरी आँख जब महादेव की खुलती है तो आपको पता है क्या होता है, प्रलय आता है। तो यहाँ पे किन्हीं लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि बहुत ज़्यादा जो जुल्म, बहुत ज़्यादा जो तकलीफ़ों का सामना आपने किया है, बहुत ज़्यादा जो बुलिंग आपके ऊपर हुई है, यू आर गोइंग टू स्टैंड अप अगेंस्ट दैट। आप है ना उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं, आप लोगों को बताने वाले हैं कि क्या हुआ है आपके साथ, एंड आप प्रूव करने वाले हैं कि आप सच बोल रहे थे। एंड जो आपको बुली कर रहे हैं ना, यहाँ पे जैसे मैंने कहा, आप जैसे मानो आप एक सुरक्षा कवच में हैं, आपको आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड महादेव मतलब लॉर्ड शिवा का दूसरा एक नाम भोलेनाथ भी है। तो उसमें जो है ना वो मासूमियत, भोले मतलब मासूम, एक चंचलता होना, तो ये है अपने आप में वो प्योर एनर्जी है। यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 2 परियां हैं, यहाँ पे इनके पंख है देखिए। तो ये जो एनर्जीज है ना, ये प्योरिटी रिप्रेजेंट करती है, शुद्ध सोचना, अच्छी सोच रखने वाली बात करते हैं ये। तो यहाँ पर जो भी ऐसी चीज़ है, जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको जानबूझकर पीड़ा दे रहे हैं, जो आपको जानबूझ के सता रहे हैं, ये एक तरीके से ना उनके लिए मुझे एक वेकअप कॉल सुनाई दे रहा है, एक वार्निंग साइन सुनाई दे रही है। तो प्लीज़ डोंट बी वरीड। यहाँ पे फियर्स मतलब अचानक से मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि मेरे बच्चे की तरफ आँख उठा के भी मत देखना, ये सुनाई दिया मुझे। एंड आपको अगर ऐसे लग रहा है
कि आप मतलब जैसे ये अननोन टेरिटरी वाली बात, मतलब कि मुझे यहाँ पे अपना नहीं लगता कोई, ये वो वाली फीलिंग है, लेफ्ट आउट इन दी कोल्ड, अकेले होने की फीलिंग, या कोई सुन नहीं रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मैं आप में से कई लोगों के लिए सुन रही हूँ, आपको ऐसी चीज़ों के लिए लोगों ने तकलीफ़ दी है, ऐसी चीज़ों को लेकर लोगों ने आपको पीड़ा दी है, जो बेसिक चीज़ें होती है उसके लिए आपको तकलीफ़ दी है, एंड ईश्वर देख रहे हैं ये सब। प्लीज़, वाह। एंड 5+2 इज़ 7, यहाँ पे 52 नंबर है। 5+2 इज़ 7, 7 मतलब पेशेंस। यहाँ पे किसी के सब्र का बांध जैसे टूट रहा है, आपका नहीं, आपके एंसेस्टर्स का, एंड जस्टिस होने वाली है। आई नो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है वो जस्टिस का कार्ड, अब तक तो नहीं आया है, टैरो में शायद आ जाए, पर यहाँ पर जस्टिस होने वाली है किसी के साथ। प्लीज़ आप अकेले मत महसूस कीजिए खुद को। अगर आप ऐसे कर रहे हैं महसूस, तो आई एम सेंडिंग यू अ वर्चुअल हग। आपको वाकई में मैं सपोर्ट भेज रही हूँ। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब वो स्टेटस पाना, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे कहीं मुझे सुनाई दे रहा है कि किसी की फैमिली के जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स पैसों की दिक्कत रही है फैमिली में, एंड आप है वो इंसान जो वो पैटर्न से आपके फैमिली को बाहर निकाल रहे हैं, एंड उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है, उसके लिए आपको कुछ काम करने पड़ रहे हैं जिसके लिए आपको गाइडेंस नहीं है। इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि आप एक अननोन टेरिटरी में है, आप ऐसी जगह पे है जहाँ आपको पता नहीं है कि क्या है, आगे क्या रखा हुआ है मेरे लिए। पर आपको यहाँ बोला जा रहा है कि यू आर प्रोटेक्टेड, आप सुरक्षित है। तो जो भी भय है, जो भी डर वाली भावनाएं हैं आपके मन में, उन्हें अपने दिमाग से, अपने मन से निकाल दीजिए। जो भी अनहेल्दी एसोसिएशंस है यहाँ पे डेविल के साथ, जो भी आपके साथ गलत कर रहे हैं, जो भी डरावनी एनर्जीज़ है, ये मैंने कहा था ना वार्निंग साइन है किसी के लिए, तो है आप उस पैटर्न में से बाहर निकल रहे हैं। कि मानो किसी ने कहा हो कि आपको यही करना है, आप यही करेंगे अपनी ज़िंदगी भर, आपको भी यही करना है, पर आप बाहर निकल रहे हैं, आप वो जो पैटर्न है उससे हील कर रहे हैं, आप उस कॉर्ड को कट कर रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे पैसों के ही बहुत ज़्यादा ये आ रही है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे पैसों की बहुत ज़्यादा बात आ रही है कि कोई आपको कुछ स्टेप नहीं उठाने दे रहे हैं कि जॉब मत छोड़ो, उसमें पैसे नहीं हैं, या फिर जो भी है। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स है ना, लैक मेंटालिटी, मतलब कि जो चीज़ें आपके पास नहीं है उनके बारे में ज़्यादा सोचना रादर दैन जो चीज़ें हैं उनके बारे में सोचना। तो यहाँ से आप निकल रहे हैं, यहाँ से आप अपनी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें भी निकाल रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, एकदम सक्सेसफुल एनर्जी है बहुत ज़्यादा। एंड ये अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने जॉब का एग्ज़ाम्पल बताया कि जॉब मत छोड़ो, बिज़नेस मत चालू करो, तो आप वो बिज़नेस इतना सक्सेसफुल होने वाला है ना आपका कि क्या बताऊँ मैं अब आपको। यहाँ पे बिलीव इन मैजिक, मतलब बहुत ही पावरफुल एनर्जीज़ हैं। मैजिक एज इफ आपके लाइफ में जादू होने वाला है, जादू से आपकी लाइफ बदलने वाली है, 180 डिग्री टर्न होने वाला है। एंड इस चीज़ के लिए आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज एंड आपके जो ईश्वर है वो आपको पहले से ही आपकी पीठ थपथपा रहे हैं एंड आपको एकदम सुरक्षित रख रहे हैं ये प्रॉब्लम्स में से। एंड
आपको वो निगेटिव थॉट पैटर्न में, निगेटिव जो सोच है वो सोचने नहीं दे रहे हैं, ये उसमें से निकाल रहे हैं ये आपको। तो पाइसिस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।